25 S 16 7 19। ठीक है, तो अगर आप 1 to 1 चेक करोगे तो क्या है, -7 +20 और आपका ये आपका +6। तो 1 to 1 तो कोई लॉजिक आपको ज्यादा देखने का। लेकिन अगर आप 1 to लास्ट चेक करोगे तो आप देख रहे होगे कि R2S +1 फिर E2G +2। ठीक है, सिमिलरली M2P +3 O2S +4 E2Y +5 E26 +6। तो बेसिकली यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो ये चल रहा है इस तरीके से, +1 डायगनली इंक्रीमेंट हो रहा है +2। ठीक है, तो आपसे किस चीज का कोड पूछा गया था बेटा? किस चीज का कोड पूछा गया था? कौन से वर्ड का कोड पूछा गया था आप लोगों से? बताओ कोई एक जना। मोबाइल का कोड पूछा गया था आपसे, करेक्ट। ठीक है, तो M क्या है? M से +1 डायगनली N, O से +2 डायगनली क्या आएगा? O 15 पे आता है Q, B से +3 करोगे तो E, I कितने पे आता है? 9 पे आता है, तो +4 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? M। उसके बाद L से +5 करोगे तो L कितने नंबर पे आता है आपका? 12, तो 17 नंबर पे आएगा Q। E 5 पे आता है, +6 करोगे तो क्या आएगा इसमें? तो आंसर क्या होगा? KQMEQN। क्या यही आंसर आया आप सभी लोगों का? तो एक आइडिया लग रहा है, अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से चीजों को चेक करेंगे इसमें। ठीक है, ये एक वास्ट टॉपिक है। अगर आप बैंकिंग के हिसाब से देखते हो तो ये टॉपिक वास्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ से काफी रेंज के क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए ये चीज की जो SBI PO होता है मेंस के एग्जाम में, वो हर बार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है। गुड आफ्टरनून कृतिका, कोई बात? ठीक है, तो SBI PO हर साल कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करता ही करता है मेंस के एग्जाम में। और फिर उसके बाद बाकी के नीचे के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे IBPS वगैरह भी होगा, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है। आपको पता है यहाँ से क्या करना है? आपको सिर्फ यहाँ से ये नहीं देखना कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, यहाँ से एक आपको अपने लिए ना एक जनरल चीजें भी जनरेट करनी पड़ेगी अपने दिमाग में कि किस तरीके से चीजें चल सकती हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए तो कोई भी तैयारी नहीं होता। बेसिकली उस चीज को कौन क्लिक करता है? जिसकी अंडरस्टैंडिंग एक बन जाती है। ठीक है, इसलिए सिर्फ उन चीजों के पीछे मत भागना कि भाई ये बता दिया ये होगा, ये बता दिया ये होगा। नहीं, आपका दिमाग उसके इर्द गिर्द भी चलना चाहिए। खुद के लॉजिक, बेसिकली लॉजिक मैं आपको दूंगा, उसके आसपास का लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बाकी अगर आप प्री लेवल की बात करोगे तो प्री में कुछ भी नया नहीं आता। प्री में सिंपल जो एक पैटर्न चलता है वही चलता जाता है। लेकिन फर्स्ट टू लास्ट में +2 से भी हो रहा है। फर्स्ट टू लास्ट में +2 से कैसे हो जाएगा मनीषा? मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में कह रहे हो या किसी और क्वेश्चन में कह रहे हो? यहाँ तो लॉजिक क्या था? +1 +2 +3 +4 +5 +6। पैटर्न तो बेटा इसमें कुछ भी हो सकता है मनीषा। +1 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +4 +5 +6 +8, पैटर्न कुछ भी होता है। ठीक है, चलो अब आपको अनिमेश बोलिए। हाँ, एक चीज ये पूछना थी सर, रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए मतलब बुक कौन सी लें सर? इसके बारे में अनिमेश थोड़ा सा ना बाद में डिस्कशन कर लेंगे, आपको मैं अच्छे से बता दूंगा पूरा प्रॉपर। ठीक है, हाँ ठीक है सर। चलो वही मतलब इसलिए टॉपिक शुरू होने से पहले पूछ रहा था, एंड में डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। एक सेकंड बताएं। हाँ एक सेकंड।
ओके, अभी विजिबल है पूरा क्वेश्चन आप लोगों को? चलो, हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सस्पिशियस इज रिटन एज, जो आपको कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी है। ठीक है, इसको कोड कैसे कर रखा है? आर के एच एफ एच आर के एच एफ एच एफ एल आर एक्स। किसी को आइडिया लगा? किसी को आइडिया लगा इसमें? मतलब फर्स्ट और फिफ्थ लेटर में एस और आई के एक पिछले वाला मतलब -1 करके है, और यू और एफ वो है थोड़ा मतलब पैरेलल में है, मतलब उन दोनों का सम 27 है। किसका किसका सम 27 है? किसका बताओ मुझे। यू और एफ मतलब डायगनली जाके, डायगनली जाके, तो अगर है तो आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं उस चीज को लेकर? तो बेसिकली डायगनली जा, बोलिए इंद्रनील। एस एच, फर्स्ट का एस और सेकंड लाइन का एच, दो का गैप है आर के बाद, और थर्ड एस का भी 2 के गैप के बाद एच है। अच्छा, चलो रुक जाओ देखते हैं इसका नंबर कितना होता है। करेक्ट अनमोल, इसका नंबर कितना होता है? 19। ठीक है, इसका नंबर कितना? अब जैसे आप कह रहे हो अगर ये डायगनली है तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो इसका नंबर कितना होता है? 8, तो हो गया सम 27। फिर यू और एफ, यू का नंबर कितना होता है? 21, एफ का नंबर कितना होता है? 6, ये भी गया सम। उसके बाद एस और एच, ये भी 27। पी का नंबर कितना होता है? 16, पी के संग सम 27 लिखा चाहिए, 11 नंबर हो रहा है अल्फाबेट, तो 11 सम 27। और आई के संग आई और आर तो अपोजिट होते हैं, आर और आई, आर 18 आई 19। सिमिलरली यहाँ पर देखो एल का नंबर कितना होता है कि 1 2 3 4 5, ये क्या लिखा हुआ है? SUPI, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सी है आपका। तो सी और एक्स 3 और 24 27, आई और आर हमेशा अपोजिट, ओ और एल, ओ कितना होता है आपका? 15, और एल क्या होता है? 11। UF और SH। पैटर्न समझ में आया सब लोगों को? पैटर्न समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, अब सिमिलरली आपको इसका कैसे बनाना है? कॉन्ट्रा बॉन्ड का बनाना है ना। कॉन्ट्रा बॉन्ड का बनाना है तो क्या करो, इसे बीच में से ब्रेक करोगे, ठीक है। तो सी का एक्स इधर जाएगा, उसके बाद ओ का क्या होगा? ओ का एल इधर आएगा, एन का एम इधर आएगा, टी का जी इधर आएगा, आर का आई इधर आएगा,
ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, IGMLX, खत्म करो, टिक करके आगे निकल जाओ, बाकी का लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी देख लेना एक बार क्योंकि नन ऑफ दी ऑप्शन में प्रेजेंट है इसलिए। समझ में आया सभी लोगों को? शुभम, ओके, अनमोल, अनिमेश, दीक्षा, हिमांशी, कृतिका, देवेंद्र, हाफ करके डायगोनल 27 बन रहा है, यस हिमांशी करेक्ट। मुस्कान, डिड यू अंडरस्टैंड? मनु वालिया, सर आज क्वेश्चन नंबर 1 से ही हो रहा है ना सर, ये एक और बार बता दोगे? बिल्कुल। इंद्रनील आज क्वेश्चन 1 से हो रहा है, लेकिन ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कॉन्ट्रा बॉन्ड बता दो सर, ठीक है। कृतिका, क्या चीज समझ में नहीं आई एक बार बताओगे मुझे तो थोड़ा इजी होगा मेरे लिए एक्सप्लेन करना। सर, जो कॉन्ट्राबैंड आप बता रहे थे वो कैसे, मतलब अपने IGMLX? ये समझ में आया लॉजिक? क्या ये क्या चल रहा है इसमें पूरा? ठीक है हाँ सर, मुझे वो सही जानना था। अब क्या करना है आपको, जो भी वर्ड दिया जाएगा ना उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद जैसे इसको ब्रेक किया ना 1 2 3 4 5 5 के पार्ट में, 5 5 के 2 पार्ट में, उसके बाद डायगोनली जाना है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्रा बॉन्ड का देखते हैं। कॉन्ट्रा बॉन्ड ये लिखा हुआ है आपका, सेम फैशन में जाना है। ठीक है, इतना समझ लेते हैं इधर, रुको ऊपर से लिखता हूं मैं, CONTRABAND, ठीक है। तो अब क्या करना है कृतिका, इसमें ये बीच में से ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद सी का डायगोनली बेटा क्या होता है ये तो याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि सी की पोजीशन क्या होती है, देखो मुस्कान ध्यान से, सी की पोजीशन 3 होती है, तो 3 के लिए सम 27 बनानी है, मुझे क्या चाहिए 24 वाला अल्फाबेट चाहिए। 24 पे क्या आता है, एक्स आता है, तो एक्स यहाँ आ जाएगा। ओ की पोजीशन क्या होती है 15, 15 के संग सम 27 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए 12 नंबर वाला चाहिए, तो 12 नंबर पे क्या आता है एल। उसके बाद एन आता है 14th पोजीशन पे, 14 के संग क्या चाहिए मुझे सम 27 बनाने के लिए, 13th पोजीशन पे क्या आता है एम, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। टी 20 पे आता है तो उसकी संग क्या चाहिए जी चाहिए। उसके बाद आर किस पे आता है आपका 18 पे, 18 के संग 27 करने के लिए क्या चाहिए आई चाहिए। अभी समझ में आया कृतिका और मुस्कान? सिमिलरली बेटा यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो लास्ट में जेड आ जाएगा, बी लिखा हुआ है तो वाई आ जाएगा, ए लिखा है तो वापस से जेड आ जाएगा, एन लिखा है तो एम आ जाएगा, डी लिखा है तो क्या आ जाएगा, डी लिखा है तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि डी आता है 4th पोजीशन पे, सम 27 बनाने के लिए क्या चाहिए 23 नंबर वाला अल्फाबेट, 23 नंबर पे क्या आता है डब्ल्यू आता है, तो इसका आंसर ये होगा IGMLX WMZYZ। वेरी गुड हिमांशी, अभी क्लियर हुआ? निवेदिता, मुस्कान, कृतिका, इंद्रनील कैचअप कर पा रहे हो? लास्ट क्लास देख लोगे ना एक बार आप तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली पैटर्न दिख रहा है, लेकिन इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का एक स्टार्टिंग में एक तरीका बताया था मैंने, वो आप पहली क्लास देख लेना तो शायद थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। ये इंद्रनील आप एग्जाम देने गए थे ना रेलवेज का, वहां पर एक ये वाले क्वेश्चंस बहुत आए होंगे अगर आपको ध्यान होगा तो, रेलवेज बहुत पूछता है ये वाले क्वेश्चंस, एक ही था। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना एनालॉजी का भी क्वेश्चन बन जाता है एनालॉजी का भी क्वेश्चन बन जाता है, और वो ऑड वन आउट का भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन सिर्फ इसी के कॉन्सेप्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ट्राई कीजिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अकेडमी इज रिटन एज, ये जो भी लिखा हुआ है, देन हाउ इज कैप्टन रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज? आइडेंटिफाई करो सर। सर ये तो सम 27 है, मतलब अपोजिट वाला आ रहा है। अच्छा 27 ठीक है, वेरी गुड। रिवर्स लेटर, देखो जितनी वैरायटी के क्वेश्चन करोगे उतना आपका माइंड इसमें खुलेगा, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे माइंड की एक रेंज बन जाती है, और रेंज बनती कब है जब हम उस तरीके की चीजों को एक बार देख लेते हैं अपनी आंखों से, क्योंकि जितनी हमारे माइंड की रेंज बनेगी वो उतनी दूर तक चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए जाएगा। Z X Z W V N V,
तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने इस तरीके से 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, ए का Z, सी का X, डी का W, ई का V, बी का Y, M का N। ठीक है, अभी तो इजी लग रहा होगा आपको फिलहाल सब लोगों को, एक बार मुझे बता दो। बना तो आप लोग ही, पैटर्न बनाने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैप्टन का क्या करना है यहाँ पे, सी का होगा X, पी का होगा क्या K, इसका होगा Z, टी का होगा G, ए का होगा Z, N का होगा M, और टी का फिर से हो जाएगा यहाँ पे, ये टी लिखा है ना, नहीं आई लिखा है, आई का हो जाएगा R। तो ये हो जाएगा KZXGMRZ, KZXGMRZ। सी ऑप्शन सही होगा बेटा इसका कृतिका, ये कैसे बोल रहे हो इंदु? नन ऑफ दीज नहीं होगा इसका, सी ऑप्शन होगा, चेक करो एक बार वापस से सब लोग। सर बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया। ठीक है इंदु बताता हूँ, देखो क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है ना, क्या करना है सिमिलरली 3 के पार्ट में तोड़ना है। सी का अपोजिट क्या होगा इंदु? ऊपर वाले पार्ट का सर पैरेलल भी हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन वो अब पैटर्न ऑब्वियसली बात है कि जिस पैटर्न से आप सर्च कर रहे हो वो होना चाहिए। ए से जेड आप देख रहे हो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यहाँ पे डायगनली जा रहा है, वो चीज नहीं चलेगी मुस्कान। अगर यहाँ पर आप डायगनली चेक कर रहे हो तो यहाँ भी डायगनली ही होगा पैटर्न कोई ना कोई, ठीक है। पैरेलल जाता अगर तो वो फिर आपका फिर सर क्वेश्चन में बी एंड वाई का अपोजिट है, एंड बी एंड बी लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है बी एंड वाई? दीक्षा बार बताओ, ये है देखो बी और वाई और ई और बी, ठीक है। तो सी का अपोजिट एक्स, पी का अपोजिट, पी क्या आता है 16 पे आता है तो 11 चाहिए, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर। तो कोड बन गया आपका के जेड एक्स जी एम आर जेड। आगे चले, सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा बता देना, ठीक है। चलिए ट्राई करो ये क्वेश्चन। In a certain code language, abstract is written as this. सबसे पहले हमेशा 1 to 1 चेक करना, ठीक है, हमेशा। इंद्रनीला देव गायब है, कहाँ गया वो? बोलिए राधिका। ओके +2, ठीक है। लगता है इंद्रनीला शिकार करने निकला है, उसको लास्ट टाइम बोल दिया था ना शेर है वो। ओके राधिका। रितेश नहीं आया क्लास में आज? रितेश भी है। वो अच्छा, +4 -2 -4 ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आज शांत कैसे हो रितेश इतना आप? दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अच्छा सर। यस। एब्स्ट्रैक्ट is written as CFQPTEAP, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 18 है, ये अगेन 1 है, ये 3 है, ये T20 है। तो यहाँ पर अगर आप 1 to 1 चेक करोगे तो यहाँ पर +2 हो रहा है, फिर ये +4 हो रहा है। तो देखो 2 तक तो लगता है कि आपको शायद हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो बेटर है कि 2 से 3 तक जाओ। फिर वापस से आप देखोगे
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, s का q हो रहा है, -2 हो रहा है, थोड़ा सा आगे और चेक कर लो, t से p आता है 16 पे, तो ये हो रहा है -4। तो कुछ ना कुछ एक लग रहा है पैटर्न टाइप, +2 +4 -2 -4। आगे देखोगे तो प्लस, ये क्या हो गया, यहां तक चेक कर लिया हमने। उसके बाद RST अगेन +2 अगेन +4, उसके बाद -2 -4। तो दिस इज योर पैटर्न, +2 +4 -2 -4 +2 +4 -2 -4। इज दैट क्लियर, समझ में आया? कोई बात नहीं उमंग, आपको सही लग रहा होगा, देख लेते हैं। देखो एक्साइज का क्या कोड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, एक्साइज का कोड क्या होना चाहिए, ई का जी होना चाहिए, फिर एक्स है ना, तो एक्स की संख्या करोगे +4 करोगे, तो एक्स के संग बेटा +4 करोगे, तो आप ये मत समझना कि जेड पे जाके आप खत्म हो गया, जेड के बाद अगर आपकी काउंटिंग खत्म होगी तो आगे बढ़ जाओ, वापस से 0 से आ जाओ, तो एक्स वाई जेड ए बी, तो बी आ जाएगा। उसके बाद -2, तो ई से -2 करोगे सी, आर से क्या करोगे -4, आर कितने पे आता है 18 पे, तो मतलब 4 माइनस करोगे तो एन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से +2, फिर आई 9 नंबर पे आता है, 13 नंबर के लिए क्या चाहिए एम, उसके बाद फिर से -2, ऐसे -2 Option. करोगे तो फिर क्यू, और फिर ई से -4, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रितेश कोई डाउट है क्या? सर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की किसी को भी? हमें लवड़ी है, लवड़ी हमें बहुत बड़ा लवड़ी है। प्लीज अनम्यूट कर लो यार, म्यूट करके अपने आप को म्यूट करो, अपने आप को ध्यान नहीं रख सकते हो, कहां पर हो, फालतू बकवास कर रहे हो, अनम्यूट करके अपने आप को। कुछ डिसेंसी तो रखो यार अपने अंदर, कहां पर हो, क्या कर रहे हो? चलो क्वेश्चन 4 ट्राई करो। पी से पहले ओ बाद में क्यों, यही पैटर्न है। हाँ ओ प्लस क्यू बाई टी इक्वल टू पी, ऐसे कुछ हो रहा है सर, ओ प्लस क्यू बाई टी। अब बेसिकली यहाँ पर एक आइडिया आप कैसे लगाओगे, आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ 6 लेटर का कोई वर्ड है, ठीक है, ये डबल सा दिख रहा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि हाँ आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो जनरल क्वेश्चन हम करते हैं उस पैटर्न से नहीं है। अब क्या किया, जैसे पी है तो पी के पीछे का एक, पी के आगे का एक, ओ और क्यू, ठीक है, ई। अब ऑब्वियस ही बात है ना, आपका माइंड थोड़ा अलग चलना चाहिए कि आपको दिख रहा है बेसिकली अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि अगर 6 वर्ड का कोई लेटर है तो 6 वर्ड पैटर्न में थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या हो सकता है, वो देखो ई है, ई से एक पहले डी, ई के एक बाद एफ, ठीक है। सिमिलरली इसी पैटर्न से आपको चलना है। इरेजर को कैसे लिखोगे, इरेजर से एक पहले डी और उसके बाद जी, आर से एक पहले क्या आता है क्यू, आर एस, जेड और बी, कुछ इस तरीके कुछ दिख रहा है यहाँ पे, डी, ओके यहाँ पर मिस्टेक कर दी क्या मैंने, ई से डी एफ जी, यहाँ पर डी जी कहीं भी नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि यहाँ पर ई लिखा है ना, तो डी, ओके एफ आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, एफ, मैं जी गलत लिख रहा हूँ, डी एफ क्यू एस जेड बी, एस के बाद वापस से आर टी डी एफ क्यू एस, तो उसका कोड क्या होगा, डी एफ क्यू एस जेड बी आर टी डी एफ क्यू एस। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही थे, मैं थोड़ा सा गलत समझ गया था इसलिए मैंने ई लगा दिया, बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्लियर हुआ?
ओके रितेश, चलिए ओके, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पायरेट is written as opposite letters. ओके अगर अपोजिट राधिका आपने बोल दिया तो पहली गलत हो गया बेटा, पी और जी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। सर ऑड लेटर का अपोजिट है अच्छा और नहीं IR AZ और 2 4 और 6 का लास्ट का EV IR AZ देखो यहाँ पर क्या ये 16 है, ये 9 है, ये R 18 है, ये आपका 1 है, ये आपका 20 है और ये आपका 5 है। तो एक चीज देखो यहाँ पर, इतना तो आपको फर्स्ट टू लास्ट तो आप तब देखोगे जब ये चीज आपके पकड़ में नहीं आए। आपको देखते ही मालूम पड़ रहा है कि यार यहाँ कहीं पर तो सम 27 चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर बेसिकली इसमें फिर से नहीं, इसमें देखो इसमें भी हो रहा है, देखो हो तो इसमें भी रहा है ना, फिर इसमें भी हो रहा है, इसमें फिर नहीं हो रहा, अब इसमें भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज देखो क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आई ए और ई है, आई ए और ई है, ये क्या है आपके, जैसे अभी इंद्रनील ने बोला वो ऑड है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखने की ये कि ये वॉवल्स भी तो है सारे, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक चीज देखने को ये मिली कि वॉवल्स जो है वो अलग कर्तव्य दिखा रहे हैं और शायद कॉन्सोनेंट एक अलग कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो वॉवल को तो आप समझ गए, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये वॉवल की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या ये कॉन्सोनेंट भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं? तो यहां पर ऐसा तो हुआ नहीं हुआ यहाँ पे। तो एक चीज यहाँ पे देखने को ये मिली कि अगर मैं कॉन्सोनेंट का जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करूं तो वो यहां पर आ रहा है, 1 + 8 9 यहाँ पर आ रहा है, 2 + 0 2 यहाँ पे आ रहा है। तो क्या समझ में आया, जो वॉवल है बेटा उसमें तो हम सम 27 अपोजिट लिख रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लेस को ऐड कर रहे हैं, प्लेस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लेस को ऐड कर रहे हैं और जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो वहां पर अल्फाबेट लिखा जा रहा है। उमंग और अनिमेश क्या हुआ सर, इसमें टाइम लगेगा, फिर तो टाइम इसमें नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अनमोल बोलो, उमंग क्या कह रहे हो? मतलब थोड़ा अलग था ये तो, ऐसे मतलब बिल्कुल आया ही नहीं ये चीज तो दिमाग में। हाँ तो अब वही, मतलब ये भी देखना रहेगा कि कॉन्सोनेंट वॉवल वाला, जैसे इंद्र ने हाँ। बताया कि मतलब जो इवन नंबर पे जो आ रहे हैं जी जी वो जी, रिपीट कर रहे हैं। हाँ वोवल और कॉन्सोनेंट का सर, और एक बार बिल्कुल रितेश सही बताता हूँ, वोवल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आपका 2019 में पहली बार पूछा गया था एसएससी में, ठीक है, एसएससी के प्री में पहली बार पूछा गया था वोवल कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो वही चीज है, चलो वापस से देखते रितेश कह रहा है इसको, ठीक है। देखो रितेश, पायरेट, देखो रितेश, इसमें जितने वॉवल्स है ना, ई ए और आई, इनके संग क्या हो रहा है, इनके संग सम 27 रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि ई आता है 5 नंबर पे, ये आता है 22 नंबर पे, हो गया सम 27। ए आता है 1 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, हो गया सम 27। आई आता है 9 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, हो गया सम 27। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है रितेश, ये जो कॉन्सोनेंट है, ऐसे 16 लिखा है, तो 1 + 6 7, 7 पे क्या आता है जी, उसके बाद 1 + 8 आर कितने पे आता है 18, 1 + 8 9, 9 पे क्या आता है आई, 2 + 0 20 पे कौन आता है, टी आता है, 2 + 0 2, 2 पोजीशन का बी यहां आ गया। समझ में आया रितेश? सर
आई ई और क्या गया ए, वो तो लाइक ये वॉवेल में आ रहा है ना, तो इसका ये पी और डी का क्या आप बता रहे, नहीं समझे वहाँ। अरे जैसे पी है, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है अल्फाबेट में? 16 में ना। दोनों को ऐड करोगे, प्लेस वैल्यू मतलब डिजिट्स को ऐड करोगे, 16 को 1 + 6 हाँ 7, तो जो उसको ऐड करने के बाद आ रहा है वो अल्फाबेट क्या लिखती है। अच्छा, ये पूरा उल्टा कर दिया। हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अनमोल, मतलब जहां बोलिए रते सर, ए और ई में जितना इजी लगा, ये पी को निकालने में उसका उल्टा ही मुझे। हाँ, अब बेसिकली ये एक और पैटर्न है जो आपको माइंड में रखना है। अब जैसे अनमोल ने पूछा सर इसमें टाइम लगेगा, फिर तो देखो आपको कम से कम अनमोल कम से कम 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब होता क्या कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने जा रहे हो तो आपका माइंड में सारी वही चीज आएंगी जो पैटर्न आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो फिर वो चीजें क्लिक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। समझ में आया अनमोल? सर वही नंबर सीरीज जैसे ही है, जैसे नंबर सीरीज की वो करेक्ट है ना, मतलब बट अनिमेश नंबर सीरीज तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है बेसिकली। इसमें इतना नहीं है, एक आध नए पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, बाकी वो पुराना ही पैटर्न चल रहा है इसमें। ठीक है, हाँ मतलब दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लगता ना कि हाँ ऐसा भी किया था कभी। करेक्ट। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए रिया। ये जैसे अगर मान लीजिए जैसे इंद्रनील ने बोला कि मतलब उसको आर्टिकल ये वॉवल्स वाला तो स्ट्राइक नहीं हुआ, बट उसको ये स्ट्राइक हुआ कि लाइक सेकंड, फोर्थ और 6th नंबर पे, अगर उस हिसाब से हम लोग करते तो हम लोग का गलत हो जाता फिर। हाँ तो गलत हो जाता, क्योंकि आपके दिमाग में जो पैटर्न आ रहा है उसका आंसर होना चाहिए ना। ऑब्वियसली बात है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग में आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आपके फ्रेंड के दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें ऑप्शन दोनों के प्रेजेंट कभी नहीं होते, एक ही के दिमाग के ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना, वरना वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। आप इंद्रनील ने कुछ सोचा, आपने कुछ सोचा, दोनों ने का सोचना सही था, लेकिन आप दोनों की सोचने के हिसाब से ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ एक की सोच पे ही ऑप्शन होगा, क्योंकि दो करेक्ट पैटर्न के ऑप्शन नहीं हो सकते कभी भी, वरना वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। ठीक, चले आगे। इसका आंसर नन ऑफ दीज है क्या? देखते हैं। अब जैसे आपको क्या दिया है, ये वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वॉवल है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। ये क्या है, आपका वॉवल है, ये भी आपका क्या है, वॉवल है। ओ अगर आपका वॉवल है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, बताइए एल। जी, एल। ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, ये कॉन्सोनेंट है P16, तो जी। आर ये भी कॉन्सोनेंट है तो आई, और डी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, तो यहाँ पर एज इट इज आपका क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अच्छा हाँ, डी। तो यहाँ पर आपका आंसर कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर। ऑड इवन करके देखो एक बार, चलो ऑड इवन करके देख लेते हैं। ऑड इवन करके देखोगे तो आई का यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा उसके हिसाब से। ऑड इवन में आप क्या कर रहे हो, सम 27 लगा रहे हो ना, और इसमें क्या कर रहे हो, इनको ऐड करके लिख रहे हो, और ये टी का क्या हो जाएगा बी, ये आपका आ रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बी, ये आर, और ये इसके बाद आई, और डी। डी का अपोजिट क्या होता है, ओके मुझे लग रहा है ये ऑड इवन करके इन्होंने शायद आंसर दे दिया है इसका। सर है सर, नंबर 1 आ रहा है सर। और ओ दिया हुआ है, तो 15 क्या यहाँ पे आ जाएगा फिर ओ के हिसाब से। सर ओ करने का जरूरत नहीं। नहीं, सन 27 नहीं, इसकी पोजीशन क्या होती है 15। हाँ करेक्ट, इन्होंने ना बेसिकली ऑड इवन करके दे रखा है, ऑड इवन करके दे रखा है। तो देखो भैया, अब यहाँ पर आपके सामने ये चीज आ गई कि सर एक जगह आप ये चीज भी देख रहे हो, उससे भी आंसर बन रहा है, और ये एक जगह आप ये चीज देख रहे हो, लेकिन ऑप्शन आपके सामने सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एसएससी में 4 ऑप्शन नहीं आते, रन ऑफ दिस नहीं आएगा वहां पर, टेंशन मत लो। हाँ सर, वही मुझे लगा कि इंद्रनील ये भी तो एग्जामिनर को डिपेंड करता है ना, वो क्या सोच कर दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही तो कह रहा हूँ, ये टॉपिक वास्ट है बहुत। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि बेटा बस ये 5 चीजें सोचनी है, नहीं, उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि ठीक है। तो ऑड इवन में क्या किया आपने अभी?
ऑड इवन में यहाँ पर बेसिकली प्रेरणा जो ऑड पोजीशन, जो देखो जो आपके फर्स्ट सेकंड जो आपके इवन पोजीशंस पर है उनमें सम 27 लगाया है, और जो आपके ऑड पोजीशंस पे हैं उनमें उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू की डिजिट को ऐड करके जो आंसर आता है उस डिजिट को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट को लिखा। जैसे P16 1 + 6 7 तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला G लिख दिया, R 1 + 8 9 तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला I लिख दिया, O कितने पे आता है 15 पे 1 + 5 6 उसको रिप्रेजेंट करने वाला F लिख दिया। समझ में आया प्रेरणा? तो सर ये Yes, वाला sir. ऑप्शन आएगा नहीं ना एग्जाम में? नहीं आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक, क्योंकि लॉजिक तो सही है। लॉजिक आपका, लॉजिक जो मैंने बताया वो भी सही था, लॉजिक जो इंद्रनील ने बताया वो भी सही था, लेकिन ऑप्शन कौन सा प्रेजेंट था? इंद्रनील वाले लॉजिक का। आप निवेदिता दोनों करोगे, लेकिन ऑप्शन सिर्फ एक का ही लॉजिक का प्रेजेंट होगा, ऑप्शन सिर्फ एक ही लॉजिक का प्रेजेंट होगा, कभी भी दोनों लॉजिक के ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि फिर अगर आप उस पर क्लेम करोगे तो एग्जामिनर के पास एक रीजन नहीं होगा कि क्यों उसने किसी एक का गलत किया और क्यों किसी दूसरे का गलत सही किया। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा अगर होता है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर फिर इसमें जैसे इसमें अब एक नन ऑफ दीज भी है तो हमने पहले नहीं आएगा वो, नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अच्छा वो आएगा ही नहीं आएगा वो ऑप्शन, 4 ऑप्शन आएंगे और नन ऑफ दीज आपको एसएससी में देखने को नहीं मिलता, और ये वाले क्वेश्चंस आपके बैंक में प्री में आते नहीं है, ठीक है। ओके ओके इन सबको सॉल्व करने का कितना टाइम लिमिट, देखो अभी स्टार्टिंग में आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको 1 मिनट से 1.25 मिनट लग जाए, लेकिन ये क्वेश्चन 45 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए रितेश, ठीक है, ओके। चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो एक बार, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा लेटर टू नंबर की कितने पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, इसके बाद लेटर टू नंबर पैटर्न बताऊंगा, और उसके बाद जो हम लोग को डिस्कस करना है वो भी कर लेंगे आज। ट्राई करो आप लोग, तब तक मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद डिस्कशन कर लेंगे जो अनिमेश ने क्वेश्चन पूछा था प्रैक्टिस के लिए। मल्टीप्लाई बाय 3 उमंग अपने आप चीजें दिख रही है ना कैसे हो सकती है। बेसिकली इसमें जो सारा खेल है वो सिर्फ 2 चीजों से है, या तो बी को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर, या तो बी को अपोजिट रिप्रेजेंट करने वाला नंबर। क्या इसके अलावा कोई और चीज आपको दिखाई दे रही है? बताओ। उसके संग या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है या उसके संग कुछ ना कुछ घटना कर रहा है। तो बी आता है 2 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, ये आता है 1 पे, ये 3 पे, ये 8 पे। आप नंबरिंग लिखोगे तो आपको मल्टीप्लाई से लगेगा, देखो 2 into 3 6, 5 into 3 15, 1 into 3 3, 3 into 3 9, 8 into 3 24। सिमिलरली केविन का क्या करा है इन्होंने, सी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आई, ए को करोगे तो सी आएगा, बी को करोगे तो एफ आएगा, आई को करोगे। अब यहां पर आप गए फंस, क्या गए आप यहां पे गए फंस, क्योंकि आई को आप करोगे अगर मल्टीप्लाई किससे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, क्या आएगा 27, ठीक है। तो यहां पर अब इसको सम 27 मत कर देना, हाँ यहां पर 26 पे गिनती खत्म होती है तो उसके बाद वापस से ए शुरू हो जाता है, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली एन आता है 40 नंबर पे, मल्टीप्लाई करोगे किससे 3 से 42 आता है, इसका मतलब 26 के बाद 16 और गिनना है, तो 16 नंबर पे कौन आता है, पी आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। बताइए क्या समझ में आया? हाँ अनमोल, स्टार्टिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा अनमोल, जब तक आपकी कमांड नहीं बन जाए, क्योंकि देखो अनमोल
जब तक देखो, सबसे पहले बताऊं मैं इसमें एक चीज बताऊं, आप जैसे स्पीड की बात कर रहे हो, जो पता है कि स्पीड इसमें कब आएगी, जब आपको ये पता होंगे कि कि आपका 17 पे क्या आता है, 18 पे क्या आता है, 19 पे क्या आता है, तब कोडिंग डिकोडिंग में जाके स्पीड आएगी। और वो कब आएगा अनमोल, जब आप लिख लिख कर करोगे उस चीज को, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा इसके बाद। उमंग बताओ क्या कह रहे हो आप? सर हो गया। ठीक है, बोलिए प्रेरणा। n is 14, right? यस, Okay, nothing. ठीक है। अब जैसे अनमोल बोल रहा है सर हर बार नंबर लिख के ही करे क्वेश्चन। अनमोल ये जो अभी टाइम लग रहा होगा ना आपको अल्फाबेट पर नंबर लिखने का, ये 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा प्रैक्टिस करने पे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एग्जाम देने गया था एक बार, तो एग्जाम जब आप देने जाते हो आपको एक रफ शीट मिलती है, ठीक है, आपको एक रफ शीट मिलती है। तो मैंने क्या किया था, मेरे को भी पहले ना ये ट्रिक नहीं पता थी इसकी, मतलब पहले मेरे को याद नहीं था ढंग से, तो बहुत पहले की बात है, 5 साल पहले की बात। तो मैंने ए से लेके जेड तक अपने रफ पेज में लिख लिया था, ठीक है, 1 2 3 करके। एग्जामिनर आया और वो मेरी रफ शीट लेके चला गया, क्योंकि रूल ये होता है कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते एग्जाम शुरू होने से पहले, क्योंकि ये भी एक तरह की चीटिंग मानी जाती है, क्योंकि आप टाइम बचा रहे हो अपना एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो इसकी अब बेसिकली पता है स्ट्रेट जाने में दिक्कत नहीं होती थी, अपोजिट में दिक्कत होती थी। हाँ, क्योंकि तो वो एक बार केबिन वाला फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। देखो केविन है, ये आता है 3 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 9 पे, ये आपका 14 पे, ठीक है। इसका 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आई, इसका 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सी, इसका 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एफ। अब बेटा आई आता है 9 नंबर पर, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 27, तो क्या करोगे, 27 नंबर का तो कोई अल्फाबेट नहीं होता, तो 26 के बाद वापस से काउंटिंग शुरू हो जाती है, 26 के बाद वापस से 1, तो ए आ जाता है, ठीक है। तो 14 इंटू 3 करोगे रिया तो 42 आएगा, लेकिन 42 नामक तो कोई अल्फाबेट बना ही नहीं है, तो 26 के बाद वापस से काउंटिंग शुरू कर दो, तो 26 प्लस 16 42 होता है, तो 16वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, ये आता है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? हम्म। मजा आ रहा है पढ़ने में कोडिंग डिकोडिंग, ये बताओ, क्योंकि अभी तो इसकी कहानी लंबी चलेगी। तो बस मजा ही आता है और सजा ही लग रही है सब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। उमंग कह रही है, उमंग दांत दिखा रही है, अनिमेश को बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। आंसर्स नहीं आते, मजा तो आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पजल में सारे मजे निकल जाएंगे हमारे। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि पजल के संग दिक्कत ही होती है कि जिसको अंदर से नहीं आता ना कि मुझे करना है, मुझे करना है, वो लोग नहीं कर पाते। पजल्स करने के लिए आपको अपने आप को अंदर से बोलना पड़ेगा, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पजल बस डरावने होते, कोई डरावने नहीं होते, सॉल्व हो जाते ना तो उतना ही मजा आता है। नहीं मतलब स्टार्टिंग में सर दिखता है बड़ा सा, पर हो जाता है। आपसे वर्कशीट ली थी ना जो मतलब वो कर रहा था। दिमाग लगाना पता है, जब मैं कॉलेज में था तब मेरा इन्फोसिस का इंटरव्यू था, मेरे सारे क्लियर हो गए थे राउंड, तो इन्फोसिस में उसने मुझसे यही पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है, और मेरे को तभी से प्रैक्टिस मतलब तभी से अच्छा लगता था, ठीक है। तो मैंने उसको बोला था मुझे पजल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो इसी बात से इंप्रेस हो गया था और मेरे को शॉर्टलिस्ट कर दिया था उसने, ठीक है। सिर्फ इसी चीज से, तो अपने अपना उसके ऊपर है, ठीक है। अरे वो तो बैंकिंग का हार्ट है, वो तो उसके बिना तो बैंकिंग के एग्जाम निकलेंगे नहीं कभी, ठीक है। चाहे आप प्री की बात कर लो चाहे मेंस कर लो, हर जगह पजल सिटिंग अरेंजमेंट, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ठीक है अनिमेश, एक चीज जैसे आप पूछ रहे थे कि सर उसके लिए, तो मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप बैंकिंग के लिए जा रहे हो या एसएससी दोनों के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो कोई ऐसी बुक खरीदो बेटा जिसमें प्रीवियस ईयर मिल जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर एक ऐसी चीज होती है जो आपको एक प्रॉपर आइडिया देती है एग्जाम का। इधर उधर से प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, प्रीवियस ईयर ले लो 10 साल के, जिसकी भी सोच रहे हो आप, बैंकिंग एसएससी किसी का भी, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर की बात करते हो तो आपको राइटर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप उसके क्वेश्चन बना हुए क्वेश्चन थोड़ी ना करने वाले, आप तो पेपर में आए हुए क्वेश्चन करने वाले हो। तो 10 साल पुराने किसी के भी पेपर ले लो और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कोई भी बुकलेट ले लो 10 साल पुरानी, या 10 साल के क्वेश्चन पेपर जिसके पास हो। सर वही मैंने एक बुक देखी तो थी, पर उसमें वो जो हमारा इनइक्वालिटी है वो था ही नहीं। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली आने लगे। हाँ मतलब सर इवन मतलब उसका लेटेस्ट जो एडिशन था उसमें भी नहीं था, तो वही मैंने कहा एक बार मतलब सर से पहले कंसल्ट करूंगा
कुछ उसके बाद टॉपिक्स है फिर ऐसे focus करें। रिसेंटली ऐड हुए हैं, लेकिन 90% एनिमेज वही आपको मिलेगा, 90% आपको चीजें मिल जाएंगी। ओके सर, मतलब वही बुक जो प्रीवियस ईयर वाली जो है उसमें वही वाली ले लूं बुक। ठीक है निमेश, अरे कोई बात नहीं रितेश, इतना सेंटी मत हो भाई, ठीक है इतना सेंटी मत हो, ठीक है। और बस इतना है कि क्लास है तो क्लास की थोड़ी डिसेंसी हम लोग बनाए रखेंगे, है ना, पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो हम बैठे हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। चलो सर वैसे तो कोई बुक का मतलब नाम पता आपको, मतलब फिर मतलब ऐसे मैं ही सर्च कर लूं, मतलब ऐसा है, किरण अगर आपको पब्लिकेशन मतलब की बुक पता ले हो। लेना, मिस्टेक्स कम होती है कौन थोड़ी सी, किरण कौन सी पब्लिकेशन, सर? किरण किरण ओके किरण, ठीक है, उसमें ओके मिस्टेक्स थोड़ी सी कम होती है उसके अंदर, ठीक है। चलो फिर बाय बाय कर ले भाई सब लोग। और हाँ सर, एक चीज हाँ और, एक डाइस वाला एक कोई क्वेश्चन था, मतलब मैं पीपीटी में शायद उसका आंसर गलत दिया हुआ था, तो मैं आपको मतलब एक बार भेज दूं क्या वो क्वेश्चन रोहम को? एक काम करना एक्चुअली, अभी आप लोग भेजते हो ना तो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, जिस दिन हम लोग डाउट क्लास प्लान करेंगे ना, तो उसके 24 घंटे पहले से ना आपको मैं बोल दूंगा कि अपने डाउट भेजना शुरू करो, तो क्या होता है मेरे लिए आसान हो जाता है फिर पिक करना, वरना पूरा फिर ग्रुप छानता रहता हूँ और फिर कोई डाउट ओके, उसमें रह जाता है। मतलब सर वो सॉल्व तो हो गया, उसमें आंसर गलत दिया हुआ था, तो हाँ मतलब तो मैं हो उसके सकता है नीचे आंसर भी गलत हो लॉजिक जाए। लिख के मतलब पूरा भेज दूं अगर मैम को? हाँ भेज देना मैं ले लूंगा मैं उनसे। ओके सर। ठीक है, चलो इसको कल अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अभी उसके और क्वेश्चन बहुत देखना है यार, इसमें तो बहुत बाकी है, अभी आराम से पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग लेटर टू नंबर में कितने पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय कर लें फिर आज के लिए। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, चलो बाय बाय, टेक केयर।